हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है सभी का। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGB स्टडी पॉइंट पर। तो आज की वीडियो आपके लिए है कि राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, जिसके अंदर आज मैं आपको स्पेशल जीके क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। और इस क्लास के अंदर आपको एक टॉपिक करवाऊँगा मैं, जो कि आपके वन रक्षक एवं वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो करते हैं एक मोटिवेशनल लाइनों के साथ क्लास की स्टार्टिंग। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास सफल होने की वजह नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने सक्सेस होना होता है, ना तो उनका कभी सिर दुखता है, ना उनको कभी बुखार होता है, और ना उनको कभी नींद आती है, क्योंकि जिन लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं उनकी नींदें बहुत छोटी होती है। तो इसी मोटिवेशनल लाइनों के साथ करते हैं क्लास की स्टार्ट। लेट्स गो। तो सबसे पहले क्लास की स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको जो इस भर्ती के अंदर जो अपनी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की जो भर्ती है, इसके अंदर जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो बातें इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी 100 नंबर की होगी। 100 ही अंक होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसके अंदर जो टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ ये सिलेबस है। सिलेबस अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस है कि पहला एक तो है जनरल पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, लिटरेचर, जर्नल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर। करंट अफेयर में होगा कि राजस्थान के और इंडिया के और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तीनों करंट अफेयर्स आएंगे। यानी नेशनल के अंदर इंडिया के, राजस्थान के और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स होंगे। करंट अफेयर्स आपके जो होंगे, मान लो कि अक्टूबर 2020 से लेकर एग्ज़ाम होने तक जो होगा, एग्ज़ाम से पहले जो मंथ होगा उससे 1 मंथ पहले के करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो और एक चीज़ और इसके अंदर इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है। जियोग्राफी इंडिया और राजस्थान की दोनों की याद करनी है। इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और नेशनल मूवमेंट है, कल्चर हेरिटेज राजस्थान और इंडिया दोनों के हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जो मैथ होगी, मैथ के अंदर आप सभी को पता ही होगा, मैथ का सिलेबस आपके सामने है। एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशंस, SCM, LCM, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज वगैरह आप सभी को करने होंगे। और इजी टॉपिक है, जैसे कि ये नंबर सिस्टम का इजी टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का है, प्रॉब्लम एज है, रेशियो है, टाइम एंड रेशियो है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। 10 से 15 नंबर तो आपके सभी के पक्के होने चाहिए। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, DI यानी। और जर्नल इंटेलिजेंसी के अंदर ये, इसके अंदर रीजनिंग के टॉपिक भी मिक्स हैं इसके साथ। जैसे ये की है ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का टॉपिक है, सिलोक्स रीजनिंग का टॉपिक है। सिलोक्स यानी ये वाले, जो ये मान लो रेड है, ये ब्लू है, ये वाले जो टॉपिक होते हैं सिलोक्स। नंबर रैंकिंग आ गई। इसके बाद में आपके अरेंजमेंट्स आ गई, नंबर सीरीज आ गई, नॉन वेरिएबल सीरीज आ गई, क्यूब एंड डाइस आ गई, डायरेक्शन आ गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग आ गई, क्लॉक एंड कैलेंडर आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, अल्फ़ाबेट सीरीज आ गई। ये होगा आपका
जो मैंने पहले बताया, रिटन। और इसके बाद में होगा आपका जो फिजिकल। फिजिकल के अंदर जो मेल होंगे उसकी हाइट, चेस्ट और दौड़ होगी। मेल की 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर तो फुलानी है। फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और फुलावट इसके लिए फीमेल के लिए नहीं है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर बात रहेगी कि जो बंदे फिजिकल के अंदर सेलेक्ट होंगे उसके उनकी दौड़ होगी कि 25 किलोमीटर दौड़ लगानी है। सिर्फ दौड़ नहीं, मतलब चलना है 4 घंटे के अंदर, आसानी से क्लियर कर लोगे। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जिसने जॉब लगना होगा, जिसने सपने पूरे करने होंगे, उसके लिए चुटकियों का काम है ये चीज़ पूरी करनी। और कुछ सिटअप्स वगैरह होंगे, और क्रिकेट बॉल थ्रो पे होगा सिस्टम। महिला और मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। तो ये सब थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो टॉपिक है स्टडी रिलेटेड जो आपका, वो अपने करने लगे हैं स्टार्ट। टॉपिक कुछ इस तरह है कि तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का टॉपिक, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास। जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं, जो बच्चा लोग नोट करेगा वो नोट भी कर लीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास का आज पहला टॉपिक होने जा रहा है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुट होंगे और मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं यूपीएससी नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ वन रक्षक और वनपाल की तैयारी करवा रहा हूँ। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होगा वही करवाएंगे, अपने आलतू फालतू की चीज़ नहीं करवाएंगे। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो चीज़ें लिखी हुई है वो आपके सामने है, आप ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके। कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बताया जा रहा है कि इस अज्ञात सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। इस अज्ञात सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी, जो कि यह कार्य 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1954 में हंटर महोदय ने किया था। यानी जो इस सभ्यता की भाषा थी, लिपि थी, उसको पढ़ने का प्रयास किसने किया था? 1954 में हंटर महोदय ने किया था। और इस लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि का नाम भी है, इस लिपि का नाम है गोमूत्रिक लिपि। गोमूत्रिक लिपि या वास्त्रोफदेन। इस लिपि का क्या नाम है? गोमूत्रिक शैली या वास्त्रोफदेन। पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक है कि भारत का सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, जो कि मोहनजोदड़ो नगर के बिल्कुल नज़दीक था। यानी कि मैं आपको एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैप में कोई गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई चक्कर नहीं है। मैप मेरे को इतना ज़्यादा मैप से ड्राइंग वाला चक्कर नहीं आता, आप चिंता मत कीजिएगा। ये एक टेम्परेरी मैप बनाया मैंने। जैसे कि मान लो यहाँ मोहनजोदड़ो है और यहाँ है हड़प्पा। ये बिल्कुल पास पास में थे, बिल्कुल नज़दीक थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी से रिलेटेड आप समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पर ही कुछ था या इसी जगह पे ये कुछ फिक्स नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो थे और यहाँ था हड़प्पा। जो इनका जो ये मैदान था, यहाँ पे एरिया था, इसको बोलते थे सिंध मैदान। क्या बोलते थे? सिंध मैदान। ठीक है। और जो इधर नदी जाती थी, रिवर थी, उस नदी का नाम था जी अपने रावी। सिंध मैदान था जहाँ पर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसके अंदर लिखा गया है कि हड़प्पा कालीन जो
नदी थी वो रावी नदी के तट पर थी, और मोहनजोदड़ो दोनों सिंध मैदान में अवस्थित थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक सभ्यता का निर्माण हुआ जो पास पास में थे, नदी के पास पास में थे। इन दोनों को मिलाकर मिलाकर इन दोनों को क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंध मैदान में थे। ठीक है, और कौन सी नदी पर थे? रावी नदी पर थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको लास्ट में एमसीक्यू भी करवाऊंगा मैं इसकी। तो इसके बाद है कि हिंदू समाज उचित समतावादी था। जो सिंधु, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे क्या, सिंधु समाज उचित समतावादी था। यहाँ के नगर में भवन पक्की ईंटों से बने हुए थे। यहाँ के जो यहाँ के नगर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, और इनका जो काम था क्या था जी, पशुपालन था। ये ज़्यादातर पशु पालते थे। ठीक है, और ये पक्की ईंटों से बने हुए थे, मतलब जो इनके जो लोग थे उनको वो कच्ची ईंटों में नहीं रहते थे, और सिर्फ पक्की ईंटों के घर थे, अच्छे घर थे मतलब। और जो ये लोग थे इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके अंदर रहेगी ये लाइन, उनको लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उनको लोहे के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और जो वहाँ पर जो पूजा होती थी वो पशुपति पूजा होती थी, या मातृ देवी की पूजा भी होती थी। हड़प्पा के निवासी शहरों में रहते थे। हड़प्पा के निवासी कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। ये इतना ही टॉपिक है आज के लिए आपका, और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है। हड़प्पा से रिलेटेड इतना ही टॉपिक है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन जो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे, और टॉपिक फिर से लेके आएंगे। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू वगैरह आपको सिर्फ करवा दिए जाएंगे, आप उनको याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा का स्थल किस नदी पर अवस्थित था, किस नदी के तट पर? ऑप्शन है आपके सामने सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। तो मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि हड़प्पा और सिंधु, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों रावी नदी के तट पर सिंध के मैदान में थे। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, जोदड़ो और सिंध। तो आप सभी को मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले कौन सा, तो मैंने बताया था कि हड़प्पा है जो, उसको सबसे पहले खोजा था, उसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा की सबसे पहले। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की हुई थी। सिंध तो एक मैदान था जो इसका नाम रखा गया था, जिसकी इसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पंजाब तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, खानाबदोश थे। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के जो निवासी हैं उनके जो घर हैं, भवन हैं उनके, वो ईंटों के बने थे। कौन सी ईंटों के? पक्की ईंटों के। पक्की ईंटों के इनके जो घर बने हुए थे, जो पक्की ईंटों के बने हुए थे, तो कॉमन सेंस सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि पक्की ईंटें तो भाई शहर में हो सकती है। शहर में तो कच्ची ईंटों के मकान बहुत कम होते हैं, और इसलिए वो क्या थे, इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर कि वो थे शहरी थे। ठीक है, शहरी। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज श्री दयाराम साहनी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति पूजा करते थे या मातृ देवी पूजा करते थे
या ए और बी दोनों की करते थे या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों की करते थे। मैंने आपको बताया था ए और बी दोनों करते थे। तो ये थे बच्चा लोग आज की आपकी क्लास के कुछ एमसीक्यू। जो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोनों चीज़ों की एमसीक्यू की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया मैं, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास थी। अगली क्लास में आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। मैंने जो आपको ट्रिक वाइज जो ये क्वेश्चन करवाए हैं, पहले इसकी थ्योरी करवाई है, बाद में इनके एमसीक्यू करवाया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे आसान से आसान ट्रिक वाइज में टॉपिक लेकर आता रहूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, टाटा।